सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमजे क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार एमजे क्लासेस में। दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि 2021 में जो कक्षा 12 यूपी बोर्ड केमिस्ट्री के विद्यार्थियों को क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो कि हटा दिया गया। आपको पता ही है कि कोविड-19 की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके सिलेबस से 30% चीज़ें हटा दी हैं। तो चलिए आज हम लोग उन्हीं चीज़ों को सीखते हैं कि हम लोग को क्या क्या चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा इस साल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले चैप्टर का। पहला चैप्टर क्या है? ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में देखिए, हमको विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण, धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक और तथा कुचालक एवं एन और पी प्रकार के अर्धचालक, ये इतने टॉपिक्स को हम लोग को छोड़ देना है। हम यानी इतनी चीज़ें आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके हम लोग सेकेंड इकाई में सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं। सेकेंड चैप्टर क्या है? विलयन है। विलयन से आपका असामान्य आणविक द्रव्यमान और वॉन टॉप जो गुणांक है, ये दो टॉपिक को हटा दिया गया है, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके तीसरे चैप्टर की बात करें। तीसरा चैप्टर क्या है? वैद्युत रसायन। वैद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, आपका शुष्क सेल, विद्युत अपघटनीय सेल और गैलोनीय सेल, शीशा संचायक सेल, ईंधन सेल और संक्षारण, ये चीज़ें आपके बोर्ड एग्ज़ाम से हटा दी गई हैं। यानी ये चीज़ें आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में केमिस्ट्री के पेपर में नहीं आएंगी। ये सिर्फ यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, न कि बिहार बोर्ड या हरियाणा बोर्ड या किसी और बोर्ड के लिए। ये सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए सिलेबस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इकाई 4 की बात करते हैं। तो इकाई 4 में क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक बलगतिकी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं उसको देखते हैं। संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, ये चीज़ें हटा दी गई हैं, जिसमें आपका क्या है? प्रारंभिक परिचय, गणितीय विवेचना इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, और साथ में ही आपका देखिए संकीर्ण ऊर्जा, आर्हेनियस समीकरण भी आपका ये हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके 5वें चैप्टर पृष्ठ रसायन की। तो पृष्ठ रसायन में क्या क्या चीज़ें हटा दी गई हैं उसको देखते हैं। तो इसमें उत्प्रेरक, समांगी एवं विषमांगी, ये चीज़ें हटा दी गई हैं। सक्रियता और चयनात्मक हटा दिया गया। एंजाइम, उत्प्रेरण, पायसों के प्रकार, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, और अब बात करते हैं चैप्टर 6 की। तो देखिए चैप्टर 6 यहाँ बोला है कि पूरा का पूरा हटा दिया। पूरा अध्याय क्या हुआ? आपके सिलेबस से हटा दिया गया, यानी आपको इसमें ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम लोग इसके 7वें चैप्टर की बात करते हैं। 7वां चैप्टर क्या है? पी ब्लॉक के तत्व। आपको पता है कि पी ब्लॉक 15 वाले, 16 वाले, 17 और 18 होते हैं। तो इनमें आपका 15 के तत्व में आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड में केवल संरचना आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, फास्फोरस अपर रूप, फास्फोरस के यौगिक, फास्पीन, हैलाइडो का विरचना और गुणधर्म और ऑक्सो अम्लों के का केवल प्रारंभिक परिचय, ये चीज़ें आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं। ठीक है, पढ़ना नहीं है, ये चीज़ें हट गई हैं आपको। ठीक है, ये वर्ग 15 की बात थी। वर्ग 16 में आपका हटा दिया गया है कि तत्व सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन, ये हट गया है। ठीक है, आपको पता है वर्ग 16 में क्या होता है? आपको ऑक्सीजन फैमिली होता है। ऑक्सीजन सल्फर को सिटी मारी पो, ये पता ही होगा आपको। तो इसमें से जो हम लोग का सल्फ़र का देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन यहीं पर था सिर्फ। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आते थे। तो इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इसके अगले चैप्टर की बात करते हैं, और वो क्या है? चैप्टर 8। चैप्टर 8 क्या है? डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। अब इसमें देखिए आपका K2Cr2O7 और KMnO4 का विचरण गुणधर्म, ये चीज़ें हम लोग को नहीं पढ़नी है। ठीक है, हम लोग को इसमें लेंथेनाइड में जो रासायनिक अभिक्रियाशीलता होती है इसको भी नहीं देखना है, और एक्टिनाइड में जो हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं और लेंथेनाइड से तुलना, ये सारी चीज़ें हम लोग को इस चैप्टर में नहीं पढ़नी है। ठीक है, अब इसका जो लास्ट चैप्टर है, मतलब पहले पार्ट का, यानी 9वां चैप्टर, वो क्या है? उपसंयोजक यौगिक।
अब इसमें हम लोग को संरचना एवं त्रिविम समावयवता को नहीं पढ़ना है, धातुओं के निष्कर्षण को भी नहीं पढ़ना है, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक नियमों में उप सहसंयोजन यौगिकों का महत्व, ये चीज़ें हम लोग को नहीं पढ़नी है। बहुत ही चीज़ों को हटा दिया है। तो चलिए इसके हम लोग 10वें चैप्टर पे आते हैं। तो 10वें चैप्टर की बात करते हैं। 10वां चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अब इसमें से आपका डाइक्लोरोमेथेन हटा दिया है, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफॉर्म, आपका फ्रियॉन और डीडीटी के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव, ये सारी चीज़ें हम लोग को नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए इकाई 11 पे बात करते हैं। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इसमें हम लोग का मेथनॉल एवं एथेनॉल के उपयोग को हटा दिया है। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ये आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन हालांकि इस बार हटा दिया है तो क्वेश्चंस ये सब नहीं आएंगे। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर 13 की, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। इसमें हम लोग को क्या क्या नहीं पढ़ना है? तो साइनाइड, आइसोसाइनाइड उचित स्थानों पर संदर्भ में दिए जाएंगे। ठीक है, डाई एंजीम, लवण विचरण, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा कार्बनिक रसायन में इनका संश्लेषणात्मक महत्व, ये सारी चीज़ें आपके बोर्ड एग्ज़ाम से इस साल हटा दी गई हैं। ये बोर्ड एग्ज़ाम 2021 की ही बात हो रही है सिर्फ। ठीक है, अब बात करते हैं इसके 14 इकाई की, और वो क्या है? जैव अणु। तो इसमें क्या क्या हटाया गया है? ओलिगोसेकेराइड में जैसे कि सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब हैं, तो इन सब को हटा दिया है। पॉलीसेकेराइड में आपका स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन को हटा दिया गया, उनका जो महत्व है उसको हटाया गया है। ठीक है, एंजाइम, हार्मोन, प्रारंभिक विचार, संरचना छोड़कर, यानी संरचना आपको बनाना पड़ेगा, वो आपके सिलेबस में है लेकिन आपका उसका प्रारंभिक विचार नहीं है। ठीक है, विटामिन और वर्गीकरण और प्रकार्य, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं। तो चलिए अगले चैप्टर की बात करते हैं, और वो क्या है? बहुलक। तो भैया बहुलक जो है, देखिए पूरा का पूरा अध्याय आपके सिलेबस से हटा दिया गया, आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और उसी तरीके से चैप्टर 16 भी, यानी दैनिक जीवन में रसायन का क्या क्या महत्व होता है, उसको भी आपके सिलेबस से पूरा का पूरा हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं दोस्तों आपका सिलेबस कम हो गया, लेकिन आपका परसेंटेज बढ़ना चाहिए। आपके परसेंटेज को बढ़ाने के लिए सिलेबस को कम किया गया ताकि आपके ऊपर बर्डन ना हो। और हम लोग यूट्यूब पे आपको वीडियोस देते रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। और उन जानकारियों को लेने के लिए जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए और उनसे सीखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।